Hello friends, very warm welcome to you all once again to our channel। एक बार फिर से हम लोग नया चैप्टर नया रूल सीखने के लिए इस वीडियो में आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस जर्नी, यू विल एंजॉय दिस लेसन, यू विल एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर नया रूल हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, नया टेंस, वो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान जिस सेंटेंसेज के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा लेकिन टाइम के साथ, तो उसे हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैं बोलूँगा आई वॉज टीचिंग यू, और मैं आप लोग को 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो फिर हम लोग ये वाला रूल लगाकर आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। अब इसके लिए हम लोग टाइम वर्ड बस एक ही यूज करते हैं, हैड बीन। कोई भी डूअर जैसे हैड जहां लगाते थे उसी तरह से हैड बीन हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा देंगे सारे डूअर्स के साथ। यहाँ आपको सोचना नहीं है कि फर्स्ट डूअर, सेकंड डूअर, थर्ड डूअर, सारे डूअर्स के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैड बीन विद ऑल डूअर्स। अब क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाता है हैड डूअर बीन एक्शन की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम, और आंसर करने के लिए डूअर हैड बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम, और नहीं कर रहा था तो डूअर हैड नॉट बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। और जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का रूल बताया था, यहाँ एक बार फिर से सिंस फॉर का रूल बता दे रहा हूँ। सिंस लगेगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग ऑफ टाइम के साथ, कि जो कोई काम शुरू हो रहा है उस टाइम के, उस काम के शुरू होने का समय पॉइंट दिया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग ऑफ टाइम, फिर हम लोग वहाँ लगा देंगे सिंस, और फॉर लगाएंगे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जब कोई ड्यूरेशन दिया होगा, पीरियड दिया होगा, तब हम लोग लगा देंगे फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 10 AM या हमारा वॉच टाइम, कोई भी घड़ी का कोई भी टाइम होगा तो उसके साथ हम लोग लगा देंगे सिंस। अब दिन, ट्यूसडे है, कोई भी दिन है, मंडे टू संडे कोई भी दिन है, उसके साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा यानी सिंस लगा देंगे। अब कोई भी डेट है, 23 दिसंबर, 12 जुलाई, 10th अक्टूबर, whatever the date is there, we will use since। अब कोई भी मंथ नेम है, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी मंथ रहेगा वहां पर हम लोग सिंस लगा देंगे। कोई भी ईयर रहेगा, 2008 हमने यहां दिया हुआ, 2020, 2024, कोई भी ईयर हमारा रहेगा तो उसके साथ सिंस लग जाएगा। अब पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया होगा 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, whatever, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर डजेंट मैटर। अगर ड्यूरेशन मिनट्स में दिया है, आवर्स में दिया है, डेज में दिया है, मंथ्स में दिया है, लॉन्ग टाइम करके, तो इन सब के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर। अब यहाँ एक टेक्निकल बात ध्यान रखेंगे गाइज, अगर ये सब दिया है तो हमारे को लगाना है फॉर, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन इन सब के साथ अगर लास्ट आ गया, क्या आ गया, लास्ट, यानी पिछले 20 मिनट से, पिछले 4 घंटे से, पिछले 15 दिन से, पिछले 6 महीने से, तो इन सब के साथ हम लोग फिर फॉर नहीं लगाएंगे, फिर सिंस लगाएंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। चलिए सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत कर लेते हैं। मैं दौड़ रहा था 5 बजे से, आई हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। कैसे बोल देंगे, एक बार मेरे बगैर बोल दीजिए, यस, आई हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। आप जॉब कर रहे थे 2015 से, यू हैड बीन डूइंग द जॉब सिंस 2015। कैसे कहेंगे, यू हैड बीन डूइंग द जॉब सिंस 2015। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दशकों से, वी हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग फॉर डिकेड्स। दशक, 10 साल के टाइम को डिकेड बोल दिया जाता है, तो दशकों से फॉर डिकेड्स। वो कैंसर के लिए जागरूकता जगा रही थी 10 सालों से, शी हैड बीन रेजिंग द अवेयरनेस फॉर कैंसर फॉर 10 years। कैसे कहेंगे, शी हैड बीन रेजिंग अवेयरनेस फॉर कैंसर फॉर 10 years। वो लोग इस अवसर का इंतजार पिछले 2 सालों से कर रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस लास्ट 2 years। अब यहां पर लास्ट नहीं लगा होता तो हम लोग, अगर यहाँ लास्ट नहीं लगा होता तो हम लोग फिर यहाँ फॉर यूज कर लेते, 2 साल से, फॉर 2 years, पिछले 2 साल से, सिंस लास्ट 2 years।
मेरा भाई उसका बिजनेस गोवा में लंबे टाइम से नहीं कर रहा था, सॉरी, माई ब्रदर हैड बीन डूइंग हिज बिजनेस इन गोवा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से उसका बिजनेस गोवा में कर रहा था। माई ब्रदर हैड बीन डूइंग हिज बिजनेस इन गोवा फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इन सेंटेंसेस के नेगेटिव की बात करेंगे हम लोग। मैं 5 बजे से नहीं दौड़ रहा था, आई हैडंट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। आप जॉब 2015 से नहीं कर रहे थे, यू हैडंट बीन डूइंग द जॉब सिंस 2015। हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे दशकों से, वी हैडंट एक्सपेरिमेंटिंग फॉर डिकेड्स। वो कैंसर के लिए जागरूकता नहीं जगा रही थी 10 सालों से, शी हैडंट बीन रेजिंग अवेयरनेस फॉर कैंसर फॉर 10 years। वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार पिछले 2 साल से नहीं कर रहे थे, दे हैडंट बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस लास्ट 2 years। मेरा भाई उसका बिजनेस गोवा में नहीं कर रहा था लंबे टाइम से, माई ब्रदर hadn't been doing his business in Goa for a long time। अब इन सेंटेंसेस का क्वेश्चंस, अगर इन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बनाने हो तो क्या मैं दौड़ रहा था 5 बजे से, हैड आई बीन रनिंग फॉर सिंस 5 o'clock। कैसे कर लेंगे क्वेश्चन, हैड आई बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आप जॉब कर रहे थे 2015 से, had you been doing the job since 2015। क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दशकों से, had we been experimenting for decades। कैसे कहेंगे, had we been experimenting for decades। क्या वो कैंसर के लिए जागरूकता जगा रही थी 10 साल से, had she been raising awareness for cancer for 10 years। एक बार और बोल दीजिए, had she been raising awareness for cancer for 10 years। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे पिछले 2 साल से, had they been waiting for this opportunity since last 2 years। क्या मेरा भाई उसका बिजनेस कर रहा था गोवा में पिछले 2 साल से, had my brother been doing his business in Goa for a long time। लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे। क्या मैं नहा रहा था 10 मिनट से, had I been taking a shower for 10 minutes। हाँ, मैं नहा रहा था 10 मिनट से, I had been taking a shower for 10 minutes। और नहीं नहा रहा था तो I hadn't been taking a shower for 10 minutes। क्या वो फर्नीचर से धूल साफ कर रही थी 8 बजे से, had she been dusting the furniture since 8 o'clock। हाँ, वो 8 बजे से फर्नीचर से धूल साफ कर रही थी, she had been dusting the furniture since 8 o'clock। और नहीं कर रही थी, she hadn't been dusting the furniture since 8 o'clock। कैसे बोलेंगे, एक बार मेरे बगैर बोल दीजिए, यस। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वो कुत्ते को खाना खिला रहा था 10 मिनट से, had he been feeding the dog for 10 minutes। हाँ, वो 10 मिनट से कुत्ते को खाना खिला रहा था, he had been feeding the dog for 10 minutes। और नहीं खिला रहा था तो he hadn't been feeding the dog for 10 minutes। क्या वो लोग पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह से, had they been practicing piano since morning। हाँ, वो लोग कर रहे थे, आंसर कर दीजिए। हाँ, they had been practicing piano since morning। और वो लोग सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो कैसे कह देंगे, they had not या they hadn't been practicing piano since morning। क्या जो टीचर हैं वो
आपकी नोटबुक्स पिछले 1 घंटे से चेक कर रहे थे। हैड द टीचर बीन चेकिंग योर नोटबुक्स सिंस लास्ट 1 आवर। अब यहाँ अगर लास्ट नहीं लगा होता तो हम लोग फॉर लगाते, फॉर 1 आवर। अब लास्ट लग गया तो यहाँ फॉर की जगह सिंस आ जाएगा। हाँ, आप टीचर जो हैं वो आपकी नोटबुक्स चेक कर रहे थे पिछले 1 घंटे से। द टीचर हैड बीन चेकिंग योर नोटबुक्स सिंस लास्ट 1 आवर। और नहीं कर रहे थे तो द टीचर हैडंट बीन चेकिंग योर नोटबुक्स सिंस लास्ट 1 आवर। हैडंट बीन बोलिए, हैड नॉट बीन बोलिए, बोथ आर राइट। क्या आग बुझाने वाले आग बुझा रहे थे 2 घंटे से। हैड द फायर फाइटर्स डाउजिंग द फायर फॉर 2 आवर्स। हाँ, आग बुझाने वाले आग बुझा रहे थे 2 घंटे से। द फायर फाइटर्स हैड बीन डाउजिंग द फायर फॉर 2 आवर्स। और नहीं बुझा रहे थे तो द फायर फाइटर्स हैव नॉट बीन डाउजिंग द फायर फॉर 2 आवर्स। क्या वो बर्तन मांज रहा था, बर्तन धुल रहा था आधे घंटे से। हैड ही बीन डूइंग द डिशेज फॉर हाफ एन आवर। हाँ, वो आधे घंटे से बर्तन मांज रहा था, बर्तन धुल रहा था। ही हैड बीन डूइंग द डिशेज फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से नहीं कर रहा था तो ही हैड नॉट बीन डूइंग द डिशेज फॉर हाफ एन आवर। अब क्या वो लोग लीक करते हुए नल की रिपेयरिंग कर रहे थे 10 बजे से। तो लीक रिपेयर करने के लिए फिक्स भी लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा हैड दे बीन फिक्सिंग द लीकिंग टैप सिंस 10 o'clock। हाँ, वो लोग 10 बजे से लीकिंग टैप को फिक्स कर रहे थे, रिपेयर कर रहे थे। दे हैड बीन फिक्सिंग द लीकिंग टैप सिंस 10 o'clock। और नहीं कर रहे थे तो दे हैड नॉट बीन फिक्सिंग द लीकिंग टैप सिंस 10 o'clock। क्या वो लोग कंचे खेल रहे थे सुबह से। हैड दे बीन प्लेइंग मार्बल सिंस मॉर्निंग। आंसर कर दीजिए। दे हैड बीन प्लेइंग मार्बल सिंस मॉर्निंग। और नहीं खेल रहे थे तो दे हैडंट बीन प्लेइंग मार्बल सिंस मॉर्निंग। क्या वो फालतू में लड़ रही थी, बिना वजह के लड़ रही थी 2 दिन से। हैड शी बीन फाइटिंग unnecessarily for 2 days। हाँ, वो फालतू में बिना वजह के लड़ रही थी 2 दिन से। She had been fighting unnecessarily for 2 days। और नहीं लड़ रही थी तो she hadn't been fighting unnecessarily for 2 days। अब एक बार फिर से तीनों फॉर्मूले, क्वेश्चन का, पॉजिटिव आंसर का, नेगेटिव आंसर का स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। इसी तीनों फॉर्मूले से आप आगे आने वाली स्लाइड में जो एक्शंस दिए होंगे उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोल दीजिए। हैड डूअर बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। सिंस या फॉर दोनों में से एक लग जाएगा, जो टाइम दिया रहेगा वो लास्ट में लग जाएगा। आंसर कर दीजिए। डूअर हैड बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। और नहीं कर रहा था तो डूअर हैड नॉट बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। अब एक्शंस फॉर प्रैक्टिस। एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना। क्या आप कपड़े सुखा रहे थे 2 घंटे से। हैड यू बीन एयरिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। हाँ, आप कपड़े सुखा रहे थे 2 घंटे से। यू हैड बीन एयरिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। और नहीं सुखा रहे थे तो यू हैड नॉट बीन एयरिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। आप सुखा रहे थे मगर मैं नहीं सुखा रहा था। यू हैड बीन एयरिंग द क्लोथ्स बट आई हैड नॉट बीन एयरिंग द क्लोथ्स। क्या वो लोग गैरेज साफ कर रहे थे। हैड दे बीन क्लीनिंग द गैरेज। हाँ, वो लोग गैरेज साफ कर रहे थे। दे हैड बीन क्लीनिंग द गैरेज। और नहीं कर रहे थे दे हैड नॉट बीन क्लीनिंग द गैरेज। हैड नॉट को आप हैडंट भी बोल सकते हैं। अब वो लोग साफ कर रहे थे मगर हम लोग नहीं कर रहे थे। दे हैड बीन क्लीनिंग द गैरेज बट वी हैड नॉट बीन क्लीनिंग द गैरेज। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेज की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप से। ये आप सबका होमवर्क रहेगा। लिख कर भी कर सकते, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, बोल कर भी कर सकते। इट्स अप टू यू। और अगर आपको इंग्लिश सीखने में हमारे साथ अच्छा लग रहा हो, आप इंजॉय कर रहे हो और आपको ये रूल्स आसानी से समझ में आ रहे हैं, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।